ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में फोर्स इंडिया से की खास बातचीत। राजस्थान में हो रहे कोयले के संकट पर बोले ऊर्जा मंत्री। कहा कि सही है कि कोयले का स्टॉक कम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ जाकर वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत कर ली है। सहमति भी बन गई है, लेकिन उस माइन से कोयला मिलने में 2 महीने का समय लगेगा। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर हैं और इस वक्त जिस तरह से तेज गर्मी का दौर है, लगता है सर्वाधिक दबाव ऊर्जा मंत्रालय पर है। बिजली को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। कोयला संकट पहले भी एक इशू रहा था। इन सब मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और जिस तरह का प्रेशर आप जानते हैं आगे और बढ़ने वाला है, तो कितना तैयार ऊर्जा मंत्रालय है? क्योंकि दरअसल होता क्या है कि हम तैयारी तब करते हैं जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। हालांकि इस बार देखने में आप छत्तीसगढ़ गए, मुख्यमंत्री आपके साथ थे, ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन उस दौरे का कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से गर्मियां जो है इस बार समय से पहले आ गई है। मार्च के महीने में जो मई जून में जितनी गर्मी होती है वो मार्च से शुरू हो गई है और बिजली की एकदम से डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके साथ साथ कोयले का जो क्राइसिस है वो पूरे देश भर में चल रहा है। और चूँकि कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, राज्यों को जो कोयला आवंटित किया जाता है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा किया जाता है और स्टेट्स को भी जो कोल ब्लॉक्स भी आवंटित किए जाते हैं वो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी जो कोल माइंस हैं, वहाँ उन कोल माइंस को चालू करने के लिए स्थानीय कुछ मुद्दे थे। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और ख़ुद वो वहाँ चल करके छत्तीसगढ़ गए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात की और उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए हैं। लेकिन जो नई कोल माइंस हैं तो उनको रनिंग में आने में और पूरी तरह से सही चालू होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय से राजस्थान को अतिरिक्त कोयला आवंटन की मांग हम बार बार कर रहे हैं। और अतिरिक्त कोयला, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारे पास कोल की कमी है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी हमें एक्स्ट्रा कोल देना चाहिए, जिससे कि हम हमारे जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं उनको सुचारू चला सके। अभी आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक काफ़ी कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पावर कट छोटे छोटे लगना शुरू हो गए हैं। आप कह रहे हैं ठीक है बिजली खरीदेंगे। दूसरी बात ये भी आई, छत्तीसगढ़ में भी ये सवाल किया गया कि जो ठीक है आपके समय की बात नहीं, जो आपकी सरकार थी, चूँकि जो मंत्री रहे पिछले, उस दौरान कोयले में जो बात कही गई कि दुरुपयोग हुआ, ज़्यादा कोयला लग गया, वो सब सवाल भी आए थे जिस पे सीएम साहब ने उस वक्त कहा था हम दिखवा रहे हैं। तो क्या ये मिसमैनेजमेंट कारण तो नहीं है कहीं? देखिए, 2013 से लेकर 2018 के समय जो अडानी कंपनी के द्वारा जो कोयला और जो राजस्थान सरकार के बीच में जो करार था, तो उसमें उनको समय पर भुगतान नहीं दिया जाना और उसकी वजह से उसकी ब्याज पेनल्टी आदि ज़्यादा होने की वजह से एकदम से सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो राजस्थान सरकार के ऊपर बड़ा आर्थिक एक दबाव आया है। लेकिन कोर्ट के आदेश थे तो उसकी पालना निश्चित रूप से सरकार को करनी ही थी, माननीय न्यायालय को। और मैं कहना चाहूँगा कि चाहे राजस्थान में या कहीं भी हो, कोल के जितने भी मामले होते हैं या जितने भी बिजली खरीद के होते हैं तो पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं, लेकिन समय रहते उनका भुगतान हो और सही उपयोग हो, ये ज़रूरी है और उसकी सुनिश्चितता करने के लिए हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बहुत छोटा संक्षिप्त सवाल, अभी सतीश पुनिया थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे कोविड सहायक जो धरने पर बैठे हैं, बड़ा धरना जयपुर में चल रहा है, बेरोजगार हैं, उनका एकदम बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसी कुछ बातें आ रही हैं। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, वो भी कुछ कहेंगे भंवर सिंह भाटी? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि कोविड सहायकों को हमने हमारी सरकार के द्वारा, जब कोविड की फर्स्ट वेव सेकंड वेव चल रही थी तो उस समय लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनका इलाज अच्छे से अच्छा हो, उस समय अस्थायी तौर पर कोविड सहायकों को लगाया गया था। और अब चूंकि उनका जो करार था वो मार्च तक पूरा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनके लिए कोई अच्छी कार्य योजना बनाएंगे, क्योंकि ये इनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, 30,000 के करीब ये लोग हैं। तो इनके लिए इनका रोज़गार भी नहीं छिने और इनकी सेवाएं भी ली जा सके, उसके लिए एक कार्य योजना राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, भंवर सिंह भाटी जिन्होंने खास तौर पर कोयला संकट को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि भाजपा मुद्दों पर आधारित राजनीति नहीं कर रही है, धर्म, संप्रदाय, जाति के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश राजस्थान में लगातार भाजपा कर रही है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।